नज़्म व ज़ब्त के साथ इफ्तार कीजिए। उसके बाद अजान होगी, नमाज होगी, उसके बाद ताम का एहतमाम किया जाएगा। इफ्तार का वक्त करीब है। मैं अब आज के मेहमान, आज के मेज़बान और आज की मरकज़ी शख्सियत, मेरी मुराद है इज़्ज़त माब वज़ीर आला आली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो हमें खिताब से नवाजें। जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब। मुसलमान भाई बहनों को रमज़ान ईद मुबारक। तेलंगाना सरकार के तरफ पहला जुम्मे के दिन जिम्मेदारी लेके इफ्तार देने के लिए हम सरकार तय किए। इस मौके पे हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MIM सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का जी, हमारे भाई मोहम्मद अली शबीर जी, मंत्रियां, बाकी के MLAs, चेयरमैन्स, साथियों, पूरे परिवार को मैं ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ। ये ईद रमज़ान महीना बहुत बरकत महीना, आप लोगों को मालूम है। हम जिम्मेदारी लिए सेक्युलर सरकार चलाने के लिए कांग्रेस सरकार में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू सबको साथ में लेकर हम आगे लेकर जाएंगे। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, माइनॉरिटी के लिए हम 4% रिजर्वेशन दिए और कॉरपोरेशन से लोन्स भी दिए। अब इस बार भी माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। हम लोग पिछले जो भी अपॉइंटमेंट्स किए एडिशनल एडवोकेट जनरल में, पिछले 60-70 साल में कभी माइनॉरिटी को दिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए। CM पेशी में जिस दिन डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी जी था, जन्नत हुसैन जी ऑफिसर थे। आज शहनवाज कासिम CM पेशी में है। सरकार के एडवाइज़र बनाए तो शब्बीर अली जी को बनाए। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपको रिप्रेजेंटेशन दिए। अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात कहा, आने वाले दिनों में जो तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज है, एक यूनिवर्सिटी को ज़रूर माइनॉरिटी वाइस चांसलर बनाने के लिए मैं बात दिया हूँ। आप लोगों से मैं साफ कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मौका मिले माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा मिल जाएंगे। परसों आप देखें, चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो रेल के लिए ये ओल्ड सिटी बोले तो मैं बोला ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। वो ओरिजिनल सिटी को हम लोग मेट्रो रेल देने के लिए वादा किए। जो भी डबल बेडरूम घर देने वाले हैं, आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन से लोन देने वाले हैं, सब सारे माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा, आपके हिस्सा आपको बराबर मिल जाएंगे, आपके घर पे मिल जाएंगे। आके पूछने का, दरखास्त रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। और परसों मैं देखा, पिछले बार भी छबल्ला में और परसों भी अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी हमारे है। इसीलिए मैं रमज़ान जो महीना है, बरकत के महीना है, आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है, अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो MIM के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए। इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना,
इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियाँ से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना तरक्की करना है, दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए आपके मदद बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को साथ में लेकर, हिंदू मुसलमान मेरे लिए 2 आंखें हैं, एक आंख नहीं है तो कोई भी सही तरीका से नहीं चल सकते। इसीलिए इस हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर चलाए तो ही ये सरकार सेक्युलर सरकार बनेंगे, तेलंगाना तरक्की करेंगे और हैदराबाद शहर को डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी हमारी है। जो रूरल एरिया में है, आज के दिन हम जितने भी चेयरमैन बनाए यहीं पर है। आप लोगों को मालूम है अजमतुल्लाह साहब को हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए और हमारे भाइयों को 4 चेयरमैन दिए, 4 के 4 अभी मंच पे बैठा हुआ है। इसका मतलब हम कभी भी कुछ डिसीजन लिए तो हर बार हम सोचते भाई हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों का हिस्सा भी उन लोगों को बराबर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं साफ कह रहा हूँ 4% रिजर्वेशन के लिए माइनॉरिटी टीम्स को स्कूल्स के अच्छे बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम फंड्स भी रिलीज कर दिए। और एजुकेशन के लिए आपको जो ज़रूरी है हर गरीब को एजुकेशन में हम लोग माइनॉरिटी टीम्स में अच्छे का सुझाव लेकर हम आगे जाएंगे। नौकरियों में भी नोटिफिकेशन देते जा रहे हैं। इसी एलपी स्टेडियम में हमारा नौकरियों का जो बच्चों को दिलाए और यहीं हमारा सरकार बने। एलपी स्टेडियम का मतलब यहाँ पर जो भी होते वो पत्थर के लकीर है। जिस दिन दिसंबर 7 को हमारा सरकार बने यहीं बनाए। आज भी रमज़ान ये त्यौहार भी यहीं बना रहे। ये हमारे लिए एलपी स्टेडियम बहुत कीमती की जगह है। आप लोगों को सबसे मिलकर हम बहुत खुशी हो गए। पहले जुम्मा में रमज़ान ईद हम बना रहे सबको। और एक बार मैं ईद मुबारक देते हुए यही खत्म करता हूँ मेरा 2 शब्द। धन्यवाद मित्रों। बेहद शुक्रिया अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, आपने मुसम्मम भरी तकरीर से हमें नवाज रहे थे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि आपको अपने इरादों में कामयाब करे और इस शहर को एक मिसाली शहर बना दे, इस रियासत को एक मिसाली रियासत बना दे। तो आइए अब दुआ के लिए मैं मौलाना अहसन अल हमूमी साहब, खतीब व इमाम शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन से दुआ दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और दुआ करें। अहसन अल हमूमी साहब, खतीब व इमाम शाही मस्जिद बाग़ आमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अस्सलात वस्सियाम वल्क़ियाम वहशुरना फ़ी ज़ुमरति खैरिल अनाम। अल्लाहुम्मा इफ़्तह लना बिल खैर वख्तिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक में हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार, ये रियासत को मालिक अमन व अमान और मोहब्बत का गहवारा बनाए रखना। परवरदिगार, नफ़रतों से इस रियासत को महफूज रखना। इस रियासत की तरक्की रोज़ बरोज़ मालिक तरक्की अता फरमाना। मौला, इस रियासत को जो नई हुकूमत आपने अता फरमाई है, परवरदिगार आप अपनी मर्ज़ी से और अपने करम से मालिक खैर और भलाई के काम इनसे लेना। परवरदिगार मज़ीद ताकत व क़ुव्वत अता फरमाना। मालिक आइंदा होने वाले इलेक्शन में मोहब्बतों को कामयाब फरमाना। परवरदिगार, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ऐ अल्लाह इनको सेहत अता फरमा, उम्र दराज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, मुसीबतों से महफूज फरमा। परवरदिगार, इस पूरी रियासत को पूरी हिंदुस्तान के अंदर मिसाली रियासत बना कर के मशहूर फरमाना।
तमाम हिंदुस्तान की रियासतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता रियासत इसे बना देना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान की मिसाल इसे बना देना। मौला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ जिस भाईचारगी से रह रहे हैं, ऐ अल्लाह आइंदा भी इसके अमन व अमान में कोई खलल न होना। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमान गैर मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर अमन व अमान से मोहब्बतों के साथ रहना। परवरदिगार हमारी इस महफिल को कबूल फरमाना और यहाँ होने वाले तमाम फैसलों में बरकत अता फरमाना और अल्लाह नज़र बद से इस हुकूमत को महफूज फरमाना और तमाम लोग जो यहाँ की इस हुकूमत के लिए खैर सोच रहे हैं, ऐ अल्लाह इनके फैसलों में बरकत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िह सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। इफ्तार का वक्त दिया जाता है, बहुत ही नज़्म व ज़ब्त के साथ इफ्तार कीजिए। उसके बाद अजान होगी, नमाज होगी, उसके बाद ताम का एहतमाम किया जाएगा।